शाबाश अरशद नदीम। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही थ्रो में 86.59 की थ्रो करके फाइनल राउंड में जगह बनाई। भारत के नीरज चोपड़ा भी फैसला कुन मरहले में पहुंच गए। 79.34 की थ्रो की। जेवलिन थ्रो का फाइनल जुमेरात को होगा। इवेंट देखिए ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील कर दी गई। तलबा तहरीक का एक और मुतालबा मान लिया गया। तलबा ने सदर को पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था। तलबा ने नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। बोले अबूरी हुकूमत बनानी है तो इसका खाका हम देंगे। बांग्लादेश में 13 साल से बंद जमात इस्लामी का दफ्तर खोल दिया गया। हिज़्ब इख्तलाफ की रहनुमा खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा बैरिस्टर अहमद बिन कासिम भी 8 साल बाद रिहा। बांग्लादेश में कर्फ्यू हटा दिया गया। तालीमी इदारे खुल गए। 1 माह से जारी पुरतशद्दुद एहतजाज जश्न में तब्दील। अमेरिका ने शेख हसीना वाजिद का वीजा मंसूख कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। कहा साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दी गई है। हसीना वाजिद बरतानिया में सियासी पनाह की ख्वाहिशमंद हैं। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। बरतानिया पनाह के मतलाशी अफराद को मुल्क में दाखिले की इजाज़त नहीं देता। जो लोग बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ के मतलाशी हैं उन्हें पहले उस मुल्क में पहुंचना होगा जहां वो पनाह लेना चाहते हैं। हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे पर बंगालियों का दुनिया भर में जश्न। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के काउंसिल खाने में बंगाली दाखिल हो गए। हसीना वाजिद और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। शेख मुजीब की तस्वीरें भी उतार दी। Put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल लीगी रुकनी असम्बली बिलाल अजहर कियानी ने पेश किया। ऑपोजिशन की शदीद मुखालफत। नामंजूर के नारे। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अली मोहम्मद खान और साहबजादा सिबगतुल्लाह की तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। बिल के मुताबिक जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। बिलाल अजहर कियानी कहते हैं उम्मीद है सेनेट से भी ये बिल मंजूर होकर कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। क्या आइन से मुतसादिम कानून साजी का बिल पेश किया जा सकता है? कल आपने अवाम का जमे गफीर देख लिया। ये हुकूमत के लिए निशान इबरत है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से रास्ता पूछ लें, जाना किस तरीके से है। सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा। अली मोहम्मद खान बोले इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सियासी मकासद के लिए लाया गया। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला है। कानून साजी आइन की रूह के मुताबिक है। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक कानून वाज़ेह कर रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का अपोजिशन को जवाब। कहा इनके 88 लोगों ने हलफनामा जमा कराया कि इनका ताल्लुक PTI से नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से है। आइन के तहत जिस जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उनको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। PP रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं इलेक्शन एक्ट से मुतालिक गलत तासुर दिया जा रहा है। ये तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं। इनका रोना धोना बंद नहीं होता। अब हम डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुलाकात होगी। ये हमारा इंटरनल मामला है, इंटरनल ही रहे। ये सेटिस्फाइड है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं मरवत से खुश है, मुझसे खुश है, ये पार्टी से खुश है। ये हमारा इंटरनल मामला है। हम पार्टी के इंटरनल मामला पे पब्लिक पे कोई बात नहीं करते। बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत को बानी PTI से मुलाकात करने की दावत। कहा शेर अफजल मरवत अभी चले। बुनियादी रुकनीत का नोटिफिकेशन जारी होना गलतफहमी है।
यहाँ तो आईनी तरमीम बदल जाती हैं, ये तो फिर एक नोटिफिकेशन है। शेर अफजल मरवत ने कहा, मुझे बैरिस्टर गौहर और बानी पीटीआई पर पूरा भरोसा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस की तफ्तीश। नाब की दूसरी तफ्तीशी टीम अडयाला जेल पहुंच गई। नाब की एक टीम पहले से असिस्टेंट डायरेक्टर की सरबराही में अडयाला में है। नैब ने हाई कोर्ट में जेर समात तोशाखाना नाब केसेस के लिए नई प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दे दी। मैं बार बार कहता हूँ, ये मुल्क खैरात से नहीं चल सकता। We have to bring taxes and bring our tax to GDP to 13% plus. अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सारे बोर्ड्स हैं, इसमें कोई गवर्नमेंट नॉमिनी नहीं है, पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं। मुल्क खैरात पर नहीं चल सकता, हमें टैक्सों में इजाफा करना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, टैक्सों को GDP के 13% पर लाना होगा। हुकूमत को कारोबार से दूर रखना होगा। हम कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए रेगुलेशन को कम करेंगे। हुकूमती इदारों की निजकारी के लिए भी हमें सख्त मेहनत करनी होगी। ये फैसला किया है कि 8 तारीख को परसों इंशाअल्लाह इस धरने के शुरका मार्च करेंगे मरी रोड पे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 11 तारीख को लाहौर में एक तारीखी धरना होगा, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना होगा जो जलसा-ए-आम में तब्दील हो जाएगा। जमात इस्लामी ने महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ धरने को मार्च में बदलने का ऐलान कर दिया। रावलपिंडी में खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं, मुज़ाकराती कमेटी फरार है। 8 अगस्त को मरी रोड पर पुरअमन मार्च होगा, आगे की तरफ बढ़ेंगे। 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में तारीखी धरना दिया जाएगा। 14 अगस्त के बाद ताजिरों के साथ मिलकर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना जारी। हिजबुल्लाह के इसराइल के शिमाली इलाके में ड्रोन और मिसाइल हमले, 1 हलाक 5 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक जनूबी लेबनान पर गुज़श्ता रात इसराइली हमले के बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की। FTCCI ने IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा, दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया। 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसियां कलअदम। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये करार दे कि हुकूमत बिजली जैसी बुनियादी जरूरत से मुनाफा नहीं कमा सकती। इमरान खान ने बात की है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत होनी चाहिए, इसका मुस्बत जवाब दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इस वक्त वो इस नौइयत के हैं कि उसमें आपको एक मिनिमम अफहाम तफहीम चाहिए। बानी पीटीआई ने इदारों से बातचीत का कहा, इसका मुस्बत जवाब आना चाहिए। हमें मुल्की मसाइल के हल के लिए अफहाम तफहीम से चलना होगा। फवाद चौधरी कहते हैं, तहरीक इंसाफ को खत्म करने की कोशिशें नाकाम होंगी। हमें तजुर्बात छोड़कर अवाम से रुजू करके आगे बढ़ना होगा। यकीन दिलाना चाहिए जो फस्तायत पीटीआई के साथ हुई वो अब नहीं करेंगे। पूरा पाकिस्तान बानी पीटीआई के साथ है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 लाख रुपए के मुचलके के एवज जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म दे दिया। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान की दरखास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा, अदालती वक्त जाया कर रहे हैं, जिसको काम दो वो पूरा नहीं करता। दरखास्त गुजारों का क्या किरदार है ये बताएं। तफ्तीशी ने मौक़िफ़ अपनाया, रात 40 अफराद को शामिल तफ्तीश किया। 10 अगस्त तक का वक्त दे दें, अब सिर्फ नताइज अक्स करने हैं, अदालत को दोबारा कहना नहीं पड़ेगा। अलीमा खान ने कहा, JIT के तमाम अरकान को तलब करे, जो काम नहीं करते उनको सजा सुनाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान असद उमर की तबीयत खराब हो गई। वकला और कोर्ट अमले ने उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया।
نیم بےہوشی کی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسپتال ذرائع کے مطابق اسد عمر کا بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ٹرمپ کی انتخابی مہم کو دھچکا، عدالتی ریلیف حاصل کرنے میں ناکام۔ سپریم کورٹ نے ٹرمپ کی ہش منی کیس میں سزا روکنے کی استدعا مسترد کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ صدارتی الیکشن تک نیو یارک کورٹ کی سزا کو روکنا چاہتے ہیں۔ سمندری طوفان ڈیبی شمالی فلوریڈا کو ڈبونے کے بعد جارجیا اور کیرولائنا کی جانب بڑھنے لگا۔ فلوریڈا کے ساحلی علاقے بگ بینڈ سے ٹکرانے کے بعد کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ مواصلاتی نظام بری طرح متاثر۔ اور ملک بھر میں 14 اگست شایان شان طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں جاری، شہر شہر سبز پرچموں کی بہار، ہر طرف ملی جوش و جذبہ عروج پر۔